ओशो कहते हैं, प्रिय आत्मा, जब भी कोई मुझसे पूछता है धन कैसे कमाएं, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि प्रश्न सुनने में भौतिक लगता है, परंतु उसका मूल बहुत गहरा है। धन केवल रुपया पैसा नहीं है, धन ऊर्जा है, धन एक प्रवाह है। धन वही है जो तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बहता है। जब तुम भीतर से सूखे हो, जब तुम्हारे मन में भय है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया कमी से भरी है, तब धन तुमसे दूर भागता है। और जब तुम भीतर से पूर्ण हो, जब तुम आभार में जीते हो, जब तुम्हारे पास देने की भावना है, तब धन तुम्हारे पास लौट लौट आता है। धन कमाने की कला पहले भीतर से शुरू होती है। अगर तुम्हारे मन में गरीबी की लकीरें हैं, तो बाहर का सोना भी रेत बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर कहो, मैं संपन्न हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं जीवन की अनंत समृद्धि से जुड़ा हूँ। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक तरंग है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आता है, वैसे ही धन की ऊर्जा भी तुम्हारे साथ तब जुड़ती है जब तुम उसकी लय में होते हो। गरीबी सोच है, समृद्धि भी सोच है। जिस सोच में तुम जीते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। धन मेहनत से नहीं, प्रेम से आता है। मेहनत में बोझ है, प्रेम में प्रवाह है। तुम कोई भी काम करो, कला, व्यापार, सेवा, संगीत, शिक्षा, अगर उसमें प्रेम है तो वो धन बदल जाएगा। जब तुम काम को सिर्फ कमाई के लिए करते हो, तब तुम अपने भीतर के कलाकार को मार देते हो। और जब तुम काम को आनंद से करते हो, धन, सम्मान, अवसर सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। याद रखो, धन प्रेम का उप उत्पाद है। जिसने अपने काम से प्रेम किया, उसे धन से डरने की जरूरत नहीं। कई लोग धन नहीं कमा पाते क्योंकि वे डरते हैं। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर खोने का। पर जो डरता है वो रुक जाता है, जो बहादुर है वो प्रयोग करता है। धन प्रयोगों में है, नए रास्तों में है। जहां भी तुम नई दिशा में चलने का साहस दिखाते हो, जीवन वहीं तुम्हें पुरस्कृत करता है। भय की जगह भरोसा रखो, भरोसा अपने पर, जीवन पर, अस्तित्व पर। जो विश्वास में जीता है, उसे पैसा भी विश्वास करता है। धन ना तो बुरा है, ना अच्छा। धन तो केवल एक औजार है। अगर तुम उसे साधन मानो, तो वो तुम्हारे विकास का माध्यम बनता है। अगर तुम उसे लक्ष्य बना लो, तो वो तुम्हें बांध देता है। कई लोग धन के पीछे भागते हैं, पर धन हमेशा उनसे आगे भागता है। धन को मत पकड़ो, धन के प्रवाह में नाचो। जैसे नदी अपने किनारे के साथ साथ बहती है, वैसे ही जीवन भी तुम्हारे साथ चलता है, जब तुम उसे जबरन नहीं पकड़ते। धन का संतुलन है, ना उससे भागो, ना उसमें डूबो। बस उसे प्रेम से देखो, उपयोग करो, और जब आवश्यकता हो उसे बहा दो। धन को रोक कर मत रखो, रुका हुआ धन सड़ जाता है। जैसे तालाब का पानी अगर बहता नहीं तो उसमें काई जम जाती है, वैसे ही जो व्यक्ति धन को बांटता नहीं, उसके भीतर ऊर्जा ठहर जाती है। जीवन का नियम है, जो देता है वही पाता है, जो रोके रखता है उससे छीना जाता है। थोड़ा दो, भले थोड़ा ही सही, पर प्रेम से दो। ये तुम्हारे भीतर प्रवाह को जगाएगा। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, अस्तित्व तुम्हें 2 गुना लौट आता है। धन वही कमाता है जो सृजन करता है, जो नया सोचता है, जो अलग देखने का साहस करता है। अगर तुम भीड़ में वही करते रहोगे जो सब करते हैं, तो भीड़ के समान ही फल पाओगे। पर अगर तुम अपनी मौलिकता के साथ खड़े हो, तो अस्तित्व तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। सृजनशीलता कोई विशेष प्रतिभा नहीं, ये एक दृष्टिकोण है। हर काम को कला की तरह करने की क्षमता। जो बर्तन मांजता है वो भी सृजन कर सकता है। जो खेत जोतता है, जब तुम बिस्तर पर लेटो, तब किसी लक्ष्य के बारे में मत सोचो। लक्ष्य भविष्य है, और भविष्य का तनाव लेकर सोना आत्मा को सिकोड़ देता है। केवल एक भाव लो, भाव ये कि जीवन पर्याप्त है। जो है वो भी पर्याप्त है, और जो आएगा वो भी पर्याप्त होगा। ये भाव भीतर उतरते ही भय पिघलने लगता है। भय ही वो दीवार है जो समृद्धि को रोकती है। धन बाहर से नहीं रुकता, धन भीतर से रुकता है। भीतर यदि डर बैठा है, तो बाहर चाहे कितना भी अवसर हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सोने से पहले भय को पहचानो और उसे विदा करो। भय को हटाने के लिए संघर्ष मत करो, केवल ये जान लो कि भय है, और जानना ही उसका विसर्जन है। अब धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान लाओ। हृदय कोई अंग नहीं है, हृदय एक अवस्था है। जब तुम भरोसे में होते हो, तब हृदय खुलता है। जब तुम शंका में होते हो, तब हृदय बंद हो जाता है। सोते समय अपने हृदय को खुला अनुभव करो, जैसे कोई द्वार खुला हो और जीवन की हवा भीतर आ रही हो। इस खुलेपन में एक अनुभव को जगा दो। अनुभव ये कि तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। ये अनुभव तर्क से नहीं आएगा, ये अनुभव केवल अनुमति से आएगा। अपने भीतर कहो कि मैं अनुमति देता हूँ, जीवन को अनुमति देता हूँ कि वो मुझे समृद्ध करे।
ये कहना मत कि मैं धन चाहता हूँ, ये कहना मत कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। ये सब इच्छाएं मन की हैं, और मन मांगता है, आत्मा मांगती नहीं है, आत्मा स्वीकार करती है। इसलिए स्वीकार का भाव लाओ। स्वीकार करो कि जो भी आ रहा है वो तुम्हारे विकास के लिए है। जब ये स्वीकार गहराता है, तब जीवन की ऊर्जा स्वतः तुम्हारी ओर बहने लगती है, क्योंकि ऊर्जा वहां बहती है जहां अवरोध नहीं होता। अवरोध अपेक्षा है, अवरोध शिकायत है, अवरोध तुलना है, और ये तीनों सोने से पहले छोड़ने योग्य हैं। यदि दिन में किसी ने तुम्हें चोट दी है, तो सोने से पहले उसे क्षमा कर दो। क्षमा उसके लिए नहीं है, क्षमा तुम्हारे लिए है। बिना क्षमा के सोना अपने ही हृदय पर बोझ रखकर सोना है। बोझ के साथ सोने वाला व्यक्ति हल्के भविष्य में नहीं जाग सकता। अब अंतिम सूत्र आता है, मौन का। सब भाव रखने के बाद भी अंत में मौन में उतर जाओ। कोई विचार मत रखो, कोई कल्पना मत रखो, केवल शून्य में डूब जाओ। यही शून्य सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि शून्य ही पूर्णता की ओर ले जाता है, कि शून्य ही पूर्णता की ओर ले जाता है। जब तुम मौन में सोते हो, तब तुम्हारा अवचेतन सबसे गहरी व्यवस्था से जुड़ जाता है। तब जीवन केवल धन ही नहीं देता, तब जीवन संतुलन देता है, स्वास्थ्य देता है, संबंधों में मधुरता देता है, और ये सब बिना संघर्ष के देता है। याद रखो, रात को सोना केवल नींद में जाना नहीं है, रात को सोना अगले दिन का निर्माण है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है, वो धीरे धीरे भाग्य का मोहताज नहीं रहता, वो अपने भाग्य का शिल्पकार बन जाता है। इसलिए आज से सोना बदलो, सोच बदलने से पहले सोना बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति सही भाव में सोता है, उसका जागना स्वतः बदल जाता है, और जब जागना बदलता है, तब जीवन बदलता है। अब और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जब बात केवल धन तक सीमित रह जाती है, तब दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। धन जीवन का एक पक्ष है, पर जीवन केवल धन नहीं है। यदि रात को सोते समय तुम केवल धन की ही चिंता लेकर सोते हो, तो तुम अपने भीतर लोभ का बीज बोते हो, और लोभ से जो आता है वो टिकता नहीं। टिकता वही है जो संतुलन से आता है। इसीलिए सोने से पहले समग्रता का भाव आवश्यक है। अपने भीतर ये अनुभव जगाओ कि तुम केवल पाने के लिए नहीं हो, तुम देने के लिए भी हो। जो व्यक्ति देने के भाव में सोता है, वो सुबह पाने के अवसरों के बीच जागता है, और जो व्यक्ति केवल लेने की आकांक्षा में सोता है, वो सुबह कमी की आंखों से संसार को देखता है। संसार वही है, आंख बदल जाती है। रात को सोते समय अपने जीवन के लिए कृतज्ञता का भाव लाओ। बहुत बड़ा कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। श्वास के लिए कृतज्ञ हो जाओ, शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाओ, उस बिस्तर के लिए कृतज्ञ हो जाओ जिस पर तुम लेटे हो। कृतज्ञता छोटी लगती है, पर उसका प्रभाव असीम है। कृतज्ञ व्यक्ति को जीवन और देना चाहता है, क्योंकि जीवन भी प्रत्युत्तर देता है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि तुम जो है उसी में रुक जाओ। कृतज्ञता का अर्थ ये है कि तुम जीवन से झगड़ा नहीं कर रहे। झगड़े में ऊर्जा नष्ट होती है, और जहां ऊर्जा नष्ट होती है, वहां समृद्धि नहीं टिकती। अब एक सूक्ष्म बात समझो। रात को सोते समय यदि तुम्हारा मन किसी तुलना में उलझा है, तो वो तुलना तुम्हारे अवचेतन में हीनता बो देती है। किसी से आगे होने की चाह या किसी से पीछे होने का दुख, दोनों ही आत्मा को कमजोर करते हैं। इसलिए सोने से पहले तुलना को त्याग दो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से अधिक भी नहीं हो। तुम जैसे हो वही पर्याप्त है। जब ये भाव भीतर बैठ जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तब तुम्हारा अस्तित्व सहज हो जाता है, और सहज व्यक्ति के पास अवसर स्वयं आते हैं। अवसर को पकड़ने के लिए दौड़ना नहीं पाता। अब अंतिम अभ्यास को समझो। ये अभ्यास किसी विधि का नहीं है, ये एक आंतरिक मुद्रा का है। सोने से पहले अपने भीतर ये भावना स्थिर करो कि कल का दिन शुभ है। केवल इतना, कोई विवरण नहीं, कोई योजना नहीं, केवल ये अनुभूति कि कल का दिन शुभ है। ये अनुभूति एक बीज की तरह है। सुबह जब तुम जागोगे, तो तुम्हारा मन उसी तरंग में होगा। तब तुम वही देखोगे जो उस तरंग से मेल खाता है। तब छोटे छोटे अवसर भी तुम्हें दिखाई देंगे जो अन्य लोग चूक जाते हैं। याद रखो, जीवन में जो लोग सफल कहलाते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वे अधिक जागरूक होते हैं, और जागरूकता रात से शुरू होती है। अंत में एक बात और, कभी भी बेचैनी लेकर मत सोना। यदि बेचैनी है, तो पहले उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। स्वीकार करने से ही बेचैनी ढीली पड़ती है, और ढीलेपन में ही नींद उतरती है, और उसी नींद में भविष्य का स्वरूप गढ़ा जाता है। इसलिए सोने से पहले स्वयं से लड़ना बंद करो, स्वयं से मित्रता करो, और मित्रता की अवस्था में सो जाओ। यही अवस्था जीवन को आमंत्रण है, यही अवस्था समृद्धि का द्वार है, यही अवस्था संपूर्ण परिवर्तन की कुंजी है। अब और सूक्ष्म स्तर पर बात करनी होगी, क्योंकि जब मनुष्य बाहरी विधियों को समझ लेता है, तब भी भीतर एक केंद्र छूट जाता है। वही केंद्र वास्तविक परिवर्तन का मूल है। वह केंद्र है पहचान का। मनुष्य रात को सोते समय भी अपने आप को वही पुराना व्यक्ति माने रहता है, वही सीमित,
वही अभावग्रस्त, वही संघर्षित। यही पहचान सबसे बड़ा बंधन है। जिस पहचान में तुम सोते हो उसी पहचान में सुबह जागते हो, और जिस पहचान में तुम जागते हो उसी पहचान के अनुसार जीवन तुम्हारे सामने दृश्य रचता है। इसलिए सोने से पहले पहचान को बदलना आवश्यक है। पहचान बदलने का अर्थ अभिनय नहीं है। पहचान बदलने का अर्थ ये जान लेना है कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। बिस्तर पर लेटे हुए अपने आप को देखने की कोशिश करो। जो सोच रहा है वो तुम नहीं हो, जो चिंता कर रहा है वो भी तुम नहीं हो, जो डर रहा है वो भी तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। ये दृष्टा भाव ही सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम इस भाव में उतरते हो कि मैं देखने वाला हूं, तब अचानक विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। विचार आते हैं पर चिपकते नहीं, और यही स्थिति सोने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब विचार चिपकते नहीं तब वे बीज नहीं बनते, और जब वे बीज नहीं बनते तब पुराने जीवन। ये कहना मत कि मैं महान हूं, ये अहंकार है। केवल ये जान लो कि जो कुछ भी संभव है वो तुम्हारे भीतर भी संभव है। ये जानना विनम्रता से भरा होता है। इस अवस्था में धन का प्रश्न अपने आप बदल जाता है। तब धन लक्ष्य नहीं रह जाता, तब धन प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही धन भी बहता है। नदी बहने के लिए संघर्ष नहीं करती, वो केवल ढलान की ओर बहती है। तुम्हें भीतर की ढलान बनानी होगी, और वो ढलान है सहजता। रात को सोते समय यदि तुम बहुत कसकर जी रहे हो तो जीवन भी कस कर देता है। यदि तुम भीतर ढीले हो जाते हो तो जीवन भी उदार हो जाता है। जीवन तुम्हारी आंतरिक मुद्रा की नकल करता है। अब एक और गहरी बात, कई लोग सोचते हैं कि नकारात्मक विचारों को हटाना है। ये प्रयास ही समस्या है। हटाने का प्रयास संघर्ष पैदा करता है। संघर्ष ऊर्जा खा जाता है। ऊर्जा के बिना कोई भी आकर्षण संभव नहीं। इसलिए नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश मत करो। उन्हें देखो, उन्हें समझो, और उन्हें बिना विरोध के गुजर जाने दो। जो विचारों से लड़ता है वो उन्हीं में उलझ जाता है। जो विचारों को देखता है वो उनसे मुक्त हो जाता है, और मुक्त मन ही सृजन कर सकता है। सोने से पहले यदि कोई पुरानी स्मृति उभर आए तो उसे दबाओ मत, उसे पूरा होने दो। स्मृति पूरी होते ही विदा हो जाती है। अधूरी स्मृति ही बार बार लौटती है। अधूरापन ही जीवन में कमी का अनुभव पैदा करता है। जब तुम पूर्णता के भाव में सोते हो तब जीवन अधूरापन नहीं देता, वो और अवसर देता है। अब अंतिम गहराई में उतरते हैं। जब तुम सोने जा रहे हो तब एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दो। ये संसार, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान सब छोड़ दो। तुम यहाँ सिर्फ सुनने नहीं आए हो। अगर ऐसा होता तो ये आवाज़ तुम्हें इतनी बेचैन ना करती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कान से नहीं, सीधे आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जब आत्मा जागती है तो मन डर जाता है, क्योंकि मन जानता है अब झूठ ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। तुमने शायद बहुत लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस किया है। भीड़ में खड़े होकर भी ये एहसास हुआ है कि कोई तुम्हारा नहीं है, और तब मन ने तुम्हें समझाया होगा, गलती तुम्हारी है, तुम ही कमज़ोर हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये कमज़ोरी नहीं है, ये जागने की शुरुआत है। ये संसार रिश्तों का मेला है, जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ का थैला लिए खड़ा है। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है तब तक लोग तुम्हारे करीब हैं, और जिस दिन तुम खाली हाथ हो जाते हो उसी दिन पता चलता है यहाँ कोई अपना नहीं था, सिर्फ ज़रूरतें थी। इसे अंत तक देखें, क्योंकि जो अभी कहा गया है वो सिर्फ सतह है, गहराई अभी शुरू होगी। और अगर तुम्हारे भीतर कहीं हलचल मच रही है तो अपने विचार में सिर्फ इतना लिख देना, मैं सुन रहा हूँ। इतना ही काफ़ी है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया किसी के बिना जीना संभव नहीं। माँ बाप, समाज, रिश्ते, साथी, सबने एक ही डर तुम्हारे भीतर बोया। डर ये है कि अगर कोई साथ ना हुआ तो तुम टूट जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ा उन्हीं ने जिनके सहारे जीने की आदत डाल दी गई। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तो धीरे धीरे तुम अपने केंद्र से खिसक जाते हो। तुम्हारी खुशी किसी और की जेब में चली जाती है, तुम्हारा सम्मान किसी और की आंखों में अटक जाता है, और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों का मोहताज बन जाता है। फिर एक दिन वही लोग जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया था तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं, और तब तुम्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, बस तुम्हें खुद से मिलने नहीं दिया गया। अपने दम पर जीना अकेले रहने का नाम नहीं है। ये दूसरों से नफरत करने का रास्ता नहीं है। ये विद्रोह नहीं, ये बोध है। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे विकल्प बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि अकेले हो जाओगे,
बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि बांटना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, अपने दम पर जीना सीखने से पहले तुम्हें टूटना पड़ेगा। तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें तुम अपना समझते रहे वे तुम्हारे नहीं थे। ये स्वीकार करना पीड़ा देता है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हें आज़ाद करेगी। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही व्यक्ति सच में किसी के साथ बैठने योग्य होता है। बाकी सब तो डर से रिश्ते निभाते हैं। तुम पूछोगे फिर दिल क्या करे? दिल आदतों से चलता है और आदतें धीरे धीरे बदली जाती हैं।